एक ऐसा देश जहां दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वर्षावन है। ये देश अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इस देश को दुनिया के सबसे गरीब, खतरनाक, गंदे और लाचार देशों में शुमार किया जाता है, जहां प्राकृतिक सुंदरता, मिनरल्स का भंडार है, लेकिन फिर भी गरीबी इतनी कि देखी ना जाए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अफ्रीकी महाद्वीप में बसे कांगो देश के बारे में। तो दोस्तों, 23,44,858 वर्ग किलोमीटर के एरिया के साथ कांगो अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ये असल में दो देश है। पहला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो जो दक्षिण अफ्रीका में है, और दूसरा रिपब्लिक ऑफ द कांगो उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहने को तो दोनों का नाम एक ही है, लेकिन प्रत्येक का अपना एक दिलचस्प इतिहास और फैक्ट्स है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो की, जिसकी सीमाएं 9 देशों के साथ लगती है, जैसे अंगोला, जाम्बिया, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, दक्षिणी सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और कांगो गणराज्य। इस देश में दोस्तों 11,64,65,000 से भी ज्यादा लोग बसे हुए हैं, और इतनी बड़ी आबादी में से लगभग 95.1% लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं, जबकि मुस्लिम सहित रीजनल धर्म भी यहाँ फैले हैं। देश में हर स्क्वायर किलोमीटर पर 47 लोग बसे हैं। देश की 48% आबादी जहाँ शहरों में बसी हुई है, वहीं 52% लोग आज भी गाँव में रहना पसंद करते हैं। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कई जातियों का घर है, तो भला कांगो इस मामले में पीछे कैसे रह सकता है? कांगो में 200 से भी ज्यादा जनजातीय समूह रहते हैं, और पूरे देश में 250 से भी ज्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। हालांकि यहाँ की आधिकारिक भाषा है फ्रेंच, और कांगो के राजधानी शहर को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फ्रेंच भाषी शहर भी कहा जाता है। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कई जनजातियों का घर है, तो भला कांगो इस मामले में पीछे कैसे रह सकता है? कांगो में 200 से भी ज्यादा जनजातीय समूह रहते हैं, और पूरे देश में 250 से भी ज्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। हालांकि यहाँ की आधिकारिक भाषा है फ्रेंच, और कांगो की राजधानी शहर को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फ्रेंच भाषी शहर भी कहा जाता है। देश की राजधानी है किंशासा, जो मध्य अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है, और ये देश की प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी होने का दर्जा भी प्राप्त करती है। कांगो के इतिहास में झांके तो पता चलता है कि साल 1885 में बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय ने कांगो की स्थापना की थी। हालांकि ये दावे हैं, जबकि कांगो का इतिहास इससे भी पुराना है। खैर, 1885 के बाद कांगो में बेल्जियम का शासन चलने लगा, लेकिन 1960 आते आते कांगो के लोग गुलामी से परेशान हो चुके थे, इसीलिए प्रदर्शन, विरोध शुरू हुआ, और फाइनली 1960 में देश ने बेल्जियम से अपनी आजादी हासिल की। लेकिन आजादी के बाद हालात सुधरने की जगह और बिगड़ते चले गए। 1965 में तख्ता पलटकर मोबुतु सेसे सेको ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, और अंदर ही अंदर अपने देश को खोखला करता रहा। कांगो के लोग नेचर से तो बड़े खुश मिजाज होते हैं, और ये बड़ी से बड़ी परेशानी को हंसी में उड़ा देते हैं, लेकिन इनके हालात इन पर भारी पड़ रहे हैं। इस देश को दुनिया के सबसे गरीब देशों में शुमार किया जाता है। ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज की तरह कांगो में भी गरीबी पैर पसार चुकी है। आलम इतना बुरा है कि 25 लाख से भी ज्यादा लोग खाने की किल्लत फेस कर रहे हैं, यानी उनके पास 2 वक्त का भरपूर खाना भी नहीं है। फिर इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।